ये सिर्फ एक खबर नहीं है, एक धमाका है जो जिंदगी बदल सकता है। 2 साल की पाबंदी के बाद यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा वापस आ रहा है, मगर नए असूलों के साथ। क्या आप जानते हैं कि आप एक स्टूडेंट अपने जितने चाहे बच्चे साथ ला सकते हैं, मगर खर्चा कौन उठाएगा, कौन अहल होगा? क्या ये ऐलान सिर्फ दिखावा है या असल में दरवाजे दोबारा से खुल रहे हैं? इस वीडियो में मैं वो हकायक आपको बताने जा रही हूँ जो आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ यूके आने के ख्वाब देख रहे हैं? तो फिर जी ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद ना आखिरकार एक खुशखबरी सामने आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जनवरी में हुकूमत ने अचानक ऐलान किया था कि जी वो नेट माइग्रेशन कम करने के लिए स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट वीज़े पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तब जब सब ये सुन के ना चौंक गए थे। अब लगता है कि वही पाबंदी बदलने वाली है। क्या वाकई सबके लिए दरवाजे दोबारा खुलने वाले हैं? पहले बड़ा झटका तब लगा जब हुकूमत ने स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा बंद करने का ऐलान किया। बस एक खास ग्रुप को ना छूट मिल गई, वो भी सिर्फ पीएचडी या इस जैसे आला रिसर्च प्रोग्राम्स वालों को। इनके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया कि वो अपने पार्टनर्स और 18 साल से कम उम्र बच्चों को साथ ला सके। तो क्या आम स्टूडेंट्स के लिए अब भी कोई मौका बाकी है? यही वो सवाल था जिसने सबको बेचैन कर रखा था। पाबंदी के बाद सिर्फ वही स्टूडेंट बच्चे जो रिसर्च या हाई लेवल डिग्री के लिए यहाँ आते थे, इन्हें इजाज़त मिली कि अगर वो चाहें तो अपने बच्चे और फैमिली को साथ में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त रखी गई। हुकूमत ने इनकी माली शहादत यानी फंडेड की जो रकम है उसको बढ़ा दिया, और वो भी कोर्स की जो मुद्दत है उसके हिसाब से। अब सवाल ये है कि ये तब्दीली वाकई आसानी लाएगी या फिर मज़ीद हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट भी आता है कि अगर आप लंदन में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने डिपेंडेंट्स के लिए ज़्यादा फंडेड दिखाने पड़ेंगे, क्यों ना वहाँ रहाइश और अखराजात ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप लंदन के बाहर हैं तो यही रकम कुछ कम हो जाती है। सोचने वाली बात यह है, क्या ये फ़र्क वाकई सबके लिए काबिल बर्दाश्त है, और क्या ये नए असूल स्टूडेंट्स को आसानी देंगे या एक और रुकावट बनेंगे? जब ये पाबंदी लागू हुई ना तो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़े से जुड़ी हुई मार्केट जैसे बैठ ही गई। वो लोग जो अपने खानदानों के साथ आए ख्वाब लिए बैठे थे कि एकदम वो बेचारे मायूसी का शिकार हो गए। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों स्टूडेंट ने ना अपना रुख बदल लिया। अब वो यूके की बजाय यूरोप, अमेरिका, कनाडा या दूसरे ममालिक जाने को ना तरजीह कर दे रहे थे। सवाल ये आ रहा है, क्या यूके ने वाकई खुद अपने हाथों से ये दरवाजे बंद किए थे? असल मसला ये था कि हुकूमत समझती थी कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा लेने वालों की जो नेट पढ़ाई यानी नीयत जो उनकी है ना पढ़ाई की नहीं होती, बल्कि वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ रहने के नए रास्ते ढूंढते हैं। यानी तालीम उनका एक बहाना होता है, असल मकसद सिर्फ यहाँ पे सेट होना होता है। सवाल ये है, क्या ये सोच वाकई दुरुस्त थी या सिर्फ अक्सरियत की गलतियों का हमेशा सबको भुगतना पड़ रहा है? जैसे ही यूके में ना स्टूडेंट्स को ये एहसास हुआ कि इन्हें इनकी शरीके हयात और बच्चों को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने जी फ़ौरन रास्ते बदल लिए। अब वो वही जगह देख रहे हैं जहाँ इनकी फैमिली के साथ ना इनको सहूलतें मिलेंगी और साथ में वो तालीम हासिल करना उनके लिए आसान होगा। लेकिन क्या यूके इस बदले हुए रुझान को समझ पाएगा या फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा? यहाँ तक कि कई अदारे और सियासी गिरोह भी हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा रोक दिया जाए। उनका कहना था कि अगर नेट माइग्रेशन कम करनी है तो यही आसान रास्ता है। मकामी लोग भी मुसलसल शिकायत करते रहे, मुल्क में आने वालों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये आ रहा है, क्या वाकई ये कदम उन हादसात को दूर कर पाएगा या कुछ और मसाइल को जन्म देगा? अब ये वही अदारे हैं जो पहले पाबंदी का मुतालबा करते थे, लेकिन अब वही लोग रिपोर्ट्स और सर्वे सामने ला रहे हैं जिनमें वाज़ह नज़र आ रहा है कई यूनिवर्सिटियां माली बहरान का शिकार हैं, कुछ तो तकरीबन बंद होने के दहाने पे खड़ी हैं। आखिर क्या ये फैसला वाकई इतना दुरुस्त है या फिर हुकूमत ने जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका भारी नुकसान अब सामने आ रहा है? मसला ये है कि इन यूनिवर्सिटियों का माली निज़ाम ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीसों पर चलता था। इस पैसे से ही अमले को जो होती ना तनख्वाहें दी जाती थी, इमारतों का जो खर्चा होता था वो सँभाला जाता था और दूसरे अखराजात पूरे होते थे। लेकिन जब से गैर मुल्की स्टूडेंट यूके छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं तो आमदनी का ये जो बड़ा ज़रिया था ना तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये नुकसान पूरा भी हो पाएगा या फिर कुछ यूनिवर्सिटियाँ वाक़ई हमेशा के लिए बंद हो जाएँगी? इन सब के बाद
हुकूमत के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब वक़्त आ गया है कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा दोबारा खुलने जा रहा है? शायद इसी सोच ने इन्हें मजबूर किया है कि वो इस पाबंदी पर नज़रसानी करें। लेकिन क्या ये कदम सिस्टम को सँभाल पाएगा या सिर्फ़ वक़्ती मरहम रखेगा? यही वो बात है जिसका जवाब सबका जानना बहुत ज़रूरी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक यूके होम ऑफिस ने इस पाबंदी को वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये सब एकदम नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता यानी डिपेंडेंट वीज़ा दोबारा खोला जाएगा, मगर कोर्स के लिहाज से। कुछ खास प्रोग्राम्स पहले शामिल किए जाएंगे, फिर बाकी की बारी आएगी। अब देखना ये है कि किन कोर्सेज़ का सबसे पहले ये सहूलत दी जाएगी और कब तक सब स्टूडेंट्स के लिए ये दरवाजे फिर से ना दोबारा से खुल जाएंगे। लेकिन एक खास यहाँ पे मामला है कि होम ऑफिस ने ना गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले चंद स्टूडेंट्स को ना माफ़ियाँ दी हैं, और यानी उन्होंने बताया है कि वो अपने अहले खाना, पार्टनर, बच्चों के साथ ना यहाँ यूके आ सकते हैं, और इसके लिए उम्र की पाबंदी या बच्चों की तादाद की हद नहीं है। और सवाल ये है, क्या ये जो भी इंतशार है सिर्फ गाज़ा तक महदूद है या सब स्टूडेंट्स के लिए एक अमूमी नरमी का पेशहमा बनेगी? लेकिन इसमें एक शर्त बरकरार है, गाज़ा से आने वाले स्टूडेंट्स को अपने खानदान के साथ आने की इजाज़त तो मिल गई है, मगर फंडेड का सबूत देना अब भी लाजिम है। यानी अगर वो अपने बच्चे या अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो इन्हें ये दिखाना होगा कि वो यूके में रहाइश और खर्चात कैसे बर्दाश्त करेंगे। सवाल ये है, क्या ये माली शर्त सबके लिए पूरी करना आसान होगी या फिर ये एक और रुकावट साबित होगी? अब हुकूमत का अगला कदम ये है, बाकी ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं एक एक करके शामिल किए जाएंगे, लेकिन इस बार हर दरख्वास्त अलग से परखी जाएगी। यानी जो भी स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स के साथ यहाँ आना चाहेगा उसे एक मुकम्मल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। हुकूमत ये देखेगी कि वाकई ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपने खानदान के बगैर यहाँ पे तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि इस सिस्टम से असल स्टूडेंट्स को सहूलत मिलेगी या एक और लंबी कार्रवाई सामने आएगी। अगर आप स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वीज़ा लेके अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ये साबित करें कि आपके पास हर महीने काफ़ी फंडेड होने चाहिए। ये रकम आपके कोर्स के दौरानिए के हिसाब से बढ़ती जाएगी। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो फिर ये भी दिखाना होगा कि आप इनके तमाम जो अखराजात हैं उनको संभाल सकेंगे। अब सवाल ये आ रहा है, क्या आपने अपने हिसाब किताब तैयार किए हुए हैं या अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं? हुकूमत अब ये नहीं चाहती कि आप एज अ स्टूडेंट आएँ और इसके साथ पूरी फैमिली मुस्तकिल रहाइश के इरादे से आ जाएँ। वो वाज़ह कर चुकी है, अगर डिपेंडेंट्स साथ लाने हैं तो ये लाजमी है कि वो खुद भी पढ़ाई या काम करें, काबिल हों, और यानी सिर्फ छतरी के नीचे आकर रहना मुमकिन नहीं है। अब ये दिखाना है कि कितने लोग इस नई शर्त के साथ भी अपनी फैमिली के साथ लाने का फैसला करेंगे। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी प्रूफ ऑफ फंडिंग। ये वो शर्त है जिस पर पूरा वीज़ा खड़ा है। हुकूमत ने ये वाज़ा कर दिया है, जो भी स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट के साथ आना चाहता है इसे ये दिखाना होगा कि इसके पास पूरे स्टे के दौरान रहाइश और जो अखराजात के लिए काफ़ी पैसे हैं। तो क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि ये नई रकम क्या होगी और क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? हुकूमत के मुताबिक लंदन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 845 पाउंड्स फी महीना दिखाना होगा, और ये हिसाब पहले 9 महीनों तक लाजमी है। यानी अगर आप लंदन जा रहे हैं तो ये रकम आपके लिए बुनियादी शर्त है। यानी यहाँ यूके आ रहे हैं तो ये आपके लिए शर्त लाजमी होगी। अब सवाल ये है, क्या ये फंडेड आपके बजट में पूरे उतरेंगे या आपको प्लानिंग दोबारा करनी पड़ेगी? अगर आप लंदन में कम से कम 9 महीने का कोर्स करने आ रहे हैं ना, अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाना चाहते हैं, तो आपके पास हर महीने का 845 पाउंड दिखाना ज़रूरी है। और अगर आप लंदन से बाहर पढ़ रहे हैं तो ये शर्त कुछ कम हो जाएगी, यानी हर महीने कम से कम 680 पाउंड होंगे। अब सोचें, क्या आपने ये माली प्लान अपने हिसाब से कर लिया है या अभी भी कुछ सोच विचार बाकी है? अब ये आप अपने कोर्सेज की मुद्दत और शहर को देखते हुए ना आपने खुद हिसाब लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप लंदन में आ रहे हैं और कोर्स 9 महीने का है तो आपको 845 पाउंड्स को 9 से मल्टीप्लाई करें, यही आपके फंडेड को कम से कम टारगेट होगा। तो जी, क्या आपने ये रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा करा ली है या अभी भी प्लानिंग बाकी है? अगर आप लंदन के बाहर पढ़ने का सोच रहे हैं तो हिसाब थोड़ा बदल जाएगा। वहाँ आपका हर महीना 680 पाउंड दिखाने होंगे। आप बस अपने कोर्स की मुद्दत के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें। फिर अगर आपके फंडेड पाकिस्तानी या इंडियन रुपए में हैं तो इन्हें मौजूदा एक्सचेंज रेट पर
पाउंड में तब्दील करके देखें, तब ही आपको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बैंक में काफ़ी बैलेंस है या नहीं। क्या आपने ये कैलकुलेशन कर ली है या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है? अगर आप स्टूडेंट्स के तौर पर अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका सादा सा है, मगर ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपके कोर्सेज़ की इजाज़त है, यानी वो कोर्सेज़ ऐसे हों जिस पर डिपेंडेंट साथ ले जाने की गुंजाइश हो। और आपने रिसर्च करना है पीएचडी या अब आहिस्ता-आहिस्ता खुलते दूसरे कोर्स खुलेंगे। क्या आपके फंडिंग मुकम्मल हैं? यानी जिस शहर में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ के हिसाब से आपके बैंक की में काफ़ी पैसे मौजूद हैं। नंबर 2, ज़रूरी जो पेपर हैं वो जमा कराएँ। आपका केस लेटर यूनिवर्सिटी से मिला होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 28 दिन का बैलेंस पूरा फंडेड साबित होना चाहिए। रिश्तों का सबूत या शादी सर्टिफिकेट, बच्चों का जो पैदाइश सर्टिफिकेट है वगैरह-वगैरह, पासपोर्ट फ़ोटो, अपनी फैमिली के साथ मेंबर्स हैं, वो सब दिखाना होगा। नंबर 3, ऑनलाइन अप्लाई करें। आप सबसे पहले government.uk पे जाएँ, वैसा ही वीज़ा फॉर्म भरना होगा जैसे आपने पहले स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया था। हर डिपेंडेंट का अलग एप्लीकेशन फॉर्म होगा, अलग फ़ीस होगी, हर हेल्थ चार्जेस भी होंगे। नंबर 4, बायोमेट्रिक्स प्लस इंतज़ार। अप्लाई करने के बाद आपको डिपेंडेंट को भी VAC यानी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाकर बायोमेट्रिक केस देना होगा। इसके बाद हुकूमत आपकी जो एप्लीकेशन है उसको चेक करेगी, फैसला करेगी। याद रखें, सबसे अहम हिस्सा फंडिड और रिश्ते साबित करना है। बाकी अमल बहुत आसान है, बस सिर्फ एक गलती पूरी फाइल को मुतासर कर सकती है। जो स्टूडेंट इस साल या फिर अगले साल 2026 के सितंबर इनटेक में यूके आने का प्लान कर रहे हैं, वो क्या करें? क्या वो अपनी फैमिली के साथ आ सकेंगे या फिर इनके लिए भी वही शराइत होंगी? बस यही वो पॉइंट्स हैं जिसमें सबको सोचने पर मजबूर किया हुआ है। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि हुकूमत ने स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सारा अमल आहिस्ता-आहिस्ता होगा। इस पर बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि वही सियासी जमातें जो पहले हुकूमत पर दबाव डालती थी कि वीज़ा बंद कर रहे हो, ये बहुत हो गया, ये बहुत तनकीदें हुई। अब इसी फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये है क्या हुकूमत इस बार भी दबाव में आएगी या अपने फैसले पर कायम रहेगी। अब दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही हुकूमत ने वीज़ा दोबारा खोलने का फैसला किया, वही जमातें जो पहले दबाव डाल रही थी, अब जी लेबर पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। इस सब के बीच अगर आप 2026 में पढ़ने का इरादा रखते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना मुकम्मल प्लान तैयार करना होगा। यानी आपका कोर्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, रहाइश लंदन में कौन सी होगी या लंदन से बाहर है, क्या आपके पास इतने फंडिड हैं आप अपने साथ आने वाले डिपेंडेंट के खर्चे पूरे कर सकेंगे। अगर आप अपने पार्टनर और बच्चों को साथ ला रहे हैं तो क्या आपने इनके लिए भी अलहदा तालीम या स्कूलिंग का प्लान बनाया है। ये सब चीज़ें आपको वीज़ा ऑफिसर के सामने मुकम्मल वजाहत के साथ रखनी होंगी। इसके बगैर दरख्वास्त मुश्किल में पड़ सकती है। यही वो स्टेप है जहाँ ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर में जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ रखेंगे, कोर्स, यूनिवर्सिटी, फंडेड, रहाइश, डिपेंडेंट का मुस्तकबिल, तब ही आप हकीकत में फैसला कर सकेंगे कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा आपके लिए सही है भी कि नहीं। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का प्लान होता है। तो क्या आपके प्लान में सब कुछ फंड फिट बैठ सकता है, ये आपने सोच के सब करना है या भी कुछ जोड़ तोड़ बाकी है। जब आपकी पूरी फाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने रखी जाएगी ना, तो वो हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेगा, मगर वो आपको एक कोर्स, फंडेड, फैमिली प्लान, रहाइश और मुस्तकबिल के इरादे सबको मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाएगा। फिर इस बेस पर फैसला होगा कि आपको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो सवाल ये है कि आपकी फाइल इतनी मजबूत हो, वो सब कुछ साफ साफ दिखा सके। अगर आपको लगता है आपके पास अभी वो मजबूत बेस नहीं है जिसकी बेस पर आप डिपेंडेंट वीज़ा ले सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि पहले अकेले आएँ, स्टूडेंट वीज़े पे यूके में आके खुद को सेट करें, यहाँ पे हालात देखें, फिर मौका मिलने पे अपने डिपेंडेंट्स को आसानी से बुला सकेंगे। बहुत से लोग यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, फिर कामयाब होते हैं। तो क्या आप भी पहले खुद रास्ता हमवार करना चाहेंगे? होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग खुद जाके रीड आउट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।